Perfect. राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आपके पास भी इतने ज़्यादा फटे हुए एकदम गले हुए से टॉवल पड़े हैं कलर लगे हुए होली के, तो आज आप बना लीजिए बहुत ही सुंदर सा ऐसा डोरमेट पायदान, जो कि देखने में तो सुंदर रहेगा ही और उसमें लगाने के लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आपके पास साड़ी पड़ी है या फिर आपके पास पड़े हैं कुछ कुर्ते या दुपट्टे पड़े हैं ना पुराने से, तो वो भी काम में लेके बहुत ही सुंदर सा एकदम काम में लेने लायक आप डोरमेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 हाथ और 4 उंगली जितना ये टॉवल, और इस टॉवल को हम पहले काट लेंगे। यदि आपके पास टॉवल नहीं है तो आप यहाँ पे एकदम गला हुआ फटा हुआ चादर भी ले सकते हैं। अगर उसे भी काम में लेने की आप सोच रहे हैं तो ये वाला आइडिया एकदम परफेक्ट रहेगा। आप इस तरह से इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और डोरमेट तो सभी के घरों में होते ही हैं, पर यदि घर का बना हुआ रहता है ना तो वो काफ़ी दिनों तक चलता है और उसमें क्या पानी सोखने की काफ़ी मतलब कि वो होती है गुंजाइश, क्योंकि हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें कितना कॉटन है कितना पॉलिस्टर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एकदम कलरफुल था ना टॉवल और गला हुआ था, उस टॉवल को मैं बीच में से इस तरह से रख के और पहले टाका लगा दूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो काट दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो टॉवल है इसे मैंने पहले एक वीडियो में थोड़ा सा यूज़ किया था काट के, और बाकी का जो टॉवल है मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैंने ले ली है पट्टी। तो ये मेरे पास एक पर्दे की पट्टी पड़ी थी और इस पट्टी को मैंने 5 इंची नाप के और 1 इंची थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ले लिया है, और इस पट्टी के हिसाब से मैं बाकी के टुकड़े काट लूँगी। तो मैंने कोई नया कपड़ा नहीं लिया है, जो भी मेरे पास रफ टुकड़े पड़े थे ना उन्हीं को इस तरह से 5 इंची चौड़ा और जो लंबाई है हमारी टॉवल की या डोरमेट की उस हिसाब से नाप के मैं काट लूँगी पहले। तो यहाँ पे आप साड़ी और दुपट्टे का भी उपयोग कर सकते हैं, और जो कुर्ते आपके बच्चे मतलब कि बेटी नहीं पहनती आप नहीं पहनते हैं उनको भी आप काम में ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा पानी सोख करने वाला हमारा डोरमेट बनेगा। तो यहाँ पे ये कुर्ते का जो कपड़ा है वो मैं डबल करके लेके और इस तरह से टाका लगा दूंगी। ये देखिए ये मैंने डबल करके टाका लगा दिया। अब जो दूसरा कपड़ा है ना उसे हमें इस तरह से रखना है, सीधा ही इसे मोड़ना है, डबल करना है और इस जो पहला टुकड़ा था ना उसके ऊपर रख के इस तरह से टाका लगा देना है। ये देखिए ये इस तरह से एक एक टाका मारते जाएंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटते जाएंगे। तो जब आप इसे पलटेंगे ना तो बहुत ही सुंदर सा एकदम लुक आएगा और आप देखेंगे कि आपका जो नया आइटम बनने वाला है डोरमेट बनने वाला है वो एकदम आसानी से बन रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इस तरह से पिनअप करके फिर टाका लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत ही ईजीली टाका लग जाता है पहला तो, और इसमें जो नीचे टॉवल में कोई सल वगैरह आने का गुंजाइश होता है ना वो बिल्कुल नहीं रहती। पिन लगा के ही एक एक कपड़े पे फिर आप इस तरह से टाके लगाइएगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये रफ कपड़ा है एक्स्ट्रा था वो पहले काट लेंगे, और इसे काट लेने के बाद में हमारा जो एक टॉवल का ये टुकड़ा था ना जो हमने सबसे पहले काटा था उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे सल निकाल के और मोटे मोटे टाके लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं सुई धागे से ही मोटे मोटे टाके लगा दूंगी। ये इस तरह से टाके लगा देंगे पहले। उसके बाद में हमें क्या करना है, टाके लगाने के बाद में इसे मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर हमें लगानी है किनार। तो किनार हम इस तरीके से लगाएंगे ना दोस्तों कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस काम में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम होता है ना वो है किनार लगाना। तो यहाँ पे मैं एकदम आसानी तरीके से आपको किनार लगाना बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये कपड़ा 5 इंची चौड़ा लिया है और लंबाई तो जितनी ये हमारा डोरमेट है उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर टाका लगा दिया है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से ये ख़त्म होता है ना ये कॉर्नर, वहाँ पे हमें बस इस पर कट लगा देना है आधा इंची जितना, और आधा इंची जितना ही हमें इसके ऊपर रख के और कपड़े पे टाका लगाना है। ये देखिए नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा बराबर रहेगा, और बीच में आप मतलब कि जहाँ कॉर्नर होता है ना वहाँ पे आप आधा इंची कट लगाने के बाद में कपड़े को मोड़िएगा, और सिंगल ही रहे कपड़ा हमारा, हमने डबल नहीं किया है। ये देखिए पूरा का पूरा हमने टाका लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे पलटना है। इस तरह से पलट लेने के बाद में हमें इसकी पिनअप कर देना है इसके ऊपर कॉर्नरों पे, जिससे कि टाका लगाने में मतलब कि 5 मिनट लगेंगे। आप ये पिनअप कर देते हैं ना तो पिनअप करने से बहुत ही बढ़िया सा हमारा डोरमेट बनता है। ये देखिए तो जो सबसे मुश्किल काम होता है वो है इसके ऊपर कॉर्नर बनाना। तो यह इस तरह से मैं इसको मोड़ के कॉर्नर बना लूँगी।
दोस्तों आप इसे कई तरीके से काम में ले सकते हैं। आप चाहे तो बारिश के दिनों में आप इसे गेट के ऊपर रख सकते हैं या फिर आप अपने बेड के पास में भी रख सकते हैं सर्दियों में, या फिर आप चाहे तो कोई छोटे बच्चे हैं घर में तो उसे बिठाने के लिए, सुलाने के लिए, या फिर कोई खाना खा रहा है तो उस वक्त आप इसे बिछा के और खाना खिलाने के लिए बिठा सकते हैं, या पूजा करते हैं तब भी आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं, या फिर यदि आप खाना बनाते हैं ना रसोई में, ख़ास तौर पे जब रोटी सेकते हैं तब काफ़ी सूखा आटा नीचे गिर जाता है स्लैब पे, तो आप उस वक्त भी आप इसके ऊपर चकला रख के और फिर रोटी बेल सकते हैं, जिससे कि सूखा आटा बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, इस कपड़े के ऊपर ही गिरेगा और हमारा जो सूखा आटा है वो तो हमें स्लैब से उठाने की और मतलब कि समेटने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा ही इस कपड़े को बस झटका लीजिए और एकदम स्लैब आपका एकदम साफ़ हो जाता है। तो आप इसे किसी भी तरीके से काम में ले सकते हैं। 4 से 5 तरीके मैंने आपको बोल के बता दिए हैं, और बातों ही बातों में ये देखिए हमारे जो ये कॉर्नर है उन पे टाका लग गया है और एकदम बढ़िया सी हमारी डार्क कलर की ये किनार लगाई मैंने, जिससे कि यदि आप पैर पोंछने के काम में भी लेंगे ना तो ये जल्दी से गंदा नहीं होगा। ये देखिए बीच बीच में मैंने साड़ियाँ लगाई है, दुपट्टा लगाया है और कुर्ता भी लगाया है, चद्दर भी लगाया है, पर्दा, जो भी कपड़े पड़े आप इसे इस तरह से यूज़ कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।